परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आइए श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय पहला वचन। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय पहला वचन। मैं सारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण का फूल। यह वचन में लिखा है, मैं सारोन का गुलाब और तराई में रहने वाला शोषण का समान। और एक बार बड़ी, मैं सारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। ये वचन में लिखा है, मैं सारोन का गुलाब और तराई में रहने वाला शोषण है, शोषण का समान। ये वचन में परमेश्वर के बारे में लिखा। हमारा परमेश्वर सारोन का रोजा और तराई में रहने वाला शोषण का समान। इंग्लिश में लिली बुक, फ्लावर ऑफ लिली, फ्लावर ऑफ लिली। ये लिलीज के बारे में, ये तराई में रहने वाला शोषण फूल के बारे में एक एक दिन एक एक संदेश हम ध्यान करें आज से। हिंदी में क्या लिखा? तराई में रहने वाला शोषण फूल। तराई में रहने वाला शोषण। इंग्लिश में लिली पुष्प, तमिल में लिली पुष्प। गलत था, तराई में रहने वाला वो लिली पुष्प। प्रभु का नाम की स्तुति। इसलिए आज से हर एक दिन लिली पुष्प के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकता है। मेरे पास एक किताब है, आप देखा ये फूल कैसे रहेंगे? मेरे पास किताब है, कितना तरीका रहता है शोषण, उसका कलर क्या है, कैसे, पूरा एक बड़ा किताब रखा हूँ, दिखाऊंगा प्रेयर के बाद। हमारे जीवन में यीशु मसीह के समान हम बदलना। इधर हमारा प्रेमी यीशु मसीह को तराई में रहने वाला एक शोषण के बारे में लिलीज, फ्लावर ऑफ लिली। ये शोषण फूल के बारे में हम पढ़ते समय ये फूल, ये फ्लावर ऑफ लिलीज, ये बाइबल में हम पढ़ते समय पहला ये 4 जगह में है करके हम लिली पुष्प है। सारण तराई में रहने वाला शोषण, ये 4 जगह में है करके बाइबल में हम देखते। नंबर 1 श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय दूसरा वचन। श्रेष्ठ गीत 6:2। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और शोषण फूल बटोरे। पहला ये शोषण फूल कहाँ रहता मालूम है? बगीचा में रहता, गार्डन में। गार्डन में रहने वाला शोषण का फूल बगीचा में रहता है। पहला ये कहाँ रहता है? बगीचा में रहने वाला शोषण का फूल। दूसरा ये कहाँ रहता है? मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 28वां वचन। मैथ्यू 6:28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषण पर ध्यान दो। ये वचन में हम पढ़ते हैं जंगली शोषण। ये शोषण दूसरा कहाँ रहता है? लिली, फ्लावर ऑफ लिली कहाँ रहता है?
जंगल में रहता है। ये वचन में हम देखते हैं वो जंगल में रहता है। तीसरा हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत 2 का पहला वचन में हमने पढ़ा था, वो तराई में रहता। पढ़िए। मैं सारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल। हाँ, तराई में रहने वाला सोसन का फूल। ये वचन में सोसन तीसरा तराई में रहता करके लिखा। चारवा श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय दूसरा वचन में लिखा है। पढ़िए। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय युवतियों के बीच में है। हाँ, और एक बार पढ़िए। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, कटीली पेड़ों के बीच में रहता है। हमारा भाषा में लिखा है कांटों के बीच में रहता है। हाँ, वैसे ये सोसन फ्लावर ऑफ लिली ये 4 जगह में रहता। पहला बगीचा में रहता, दूसरा जंगल में रहता, तीसरा कहाँ रहता है? तराई में। चारवा कहाँ रहता है? कांटों का बीच में रहता। हाँ, कांटों का बीच में रहता। पहला हमारे ध्यान में आएगी बगीचा में रहने वाला सोसन का फूल। बगीचा बोले तो कलीसिया को दर्शाता। बगीचा बोले तो कलीसिया को दर्शाता। दूसरा जंगल में रहने वाला सोसन। जंगल बोले तो संसार को दर्शाता। ये भूमि जन्म भूमि जंगल को दर्शाता। वो कांटों के बीच में रहता। कांटों को बोले तो अन्य जाति लोग। इसराइलों के जीवन में अन्य जाति लोग कांटों का समान अन्य जाति लोगों को दर्शाता। तराई बोले तो अपने लोग, अपना परिवार, अपना जीवन को दर्शाता। हमारे जीवन में 4 जगह में हम सोसन का समान फूलते फलते रहना, सोसन का फूल का समान पुष्प देना। इसलिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और हाँ, सारी यहूदिया हाँ, और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी के छोर तक हाँ। मेरे गवाह होगे। हाँ, इधर यीशु मसीह क्या बोला? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम फल पाकर यरूशलेम और यहूदिया और समारिया और पृथ्वी का क्या लिखा है? पृथ्वी का छोर तक, आखिरी कोने पर तक तुम मेरे लिए गवाही होके रहेगी। इधर देखो, इधर 4 जगह के बारे में लिखा। पहला क्या लिखा है? यरूशलेम, यरूशलेम के बारे में लिखा। तो यरूशलेम बोले तो कलीसिया को। दूसरा क्या लिखा है? यहूदिया, यहूदिया क्या लिखा? हाँ, यहूदिया लिखा। वो क्या है? अपने लोग। यहूदिया बोले तो अपने खुद का लोग। तीसरा क्या लिखा है? सामरिया। हाँ, समारिया बोले तो अन्य जाति लोग, अन्य जाति लोग। 4वां क्या लिखा है? पृथ्वी का छोर तक, संसार पूरा। हम कलीसिया में और अपना खुद के लोगों के बीच में और अन्य जाति लोगों के बीच में
संसार पूरा हम प्रभु के लिए एक अच्छा सुगंध देने वाला होकर हम बदल जाए। जैसे ये सूसन का फूल बगीचा में, संसार जंगल में, कांटों के बीच में, तराई में रहते हुए अपना सुगंध प्रतिफलित करते रहता, हाँ सुगंध देता। हमारे जीवन में भी हम क्या करना, हर एक जगह पर संसार में, हाँ हर एक जगह पर मसीह के लिए एक सुगंध होकर दिखाई देना पड़ा। इसलिए दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय में क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय 15 वचन, दूसरा कोरिन्थी दूसरा का 15 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ हम मसीह के लिए सुगंध, नाश होने वाला का और क्या लिखा, उद्धार पाने हाँ वालों, उद्धार पाने वाला, नाश होने वाला का भी इसमें मसीह के लिए हम एक नरकंद होके रहना, सुगंध होके दिखाई दे। ये सूसन का फूल से हम पहला सीखने वाला बात क्या है, तो जैसे चार जगह में रह के अपना सुगंध देता है, ऐसे हम भी परमेश्वर के लिए बल पाकर हर एक जगह पर एक सुगंध होकर एक गवाही प्राप्त करना। प्रभु का नाम का स्तुति। तो सूसन का फूल के बारे में हम दूसरा क्या देखते हैं, मत्ती 6वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय 28वां वचन। और वस्त्र के लिए हाँ। क्यों चिंता करते हो, हाँ जंगली शोषण पर ध्यान करो। हाँ ये जंगली शोषण पर ध्यान करो करके ऐसे मसीह बोला। जंगल में रहने वाला शोषण को हम ध्यान करना, यीशु मसीह बोला। ये जगह में यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में हम कैसे रहना करके एक फ्लावर, एक फूल के द्वारा हमको सिखा रहा। जंगली शोषण पर ध्यान। ये जंगली शोषण में ध्यान करते समय क्या हमको प्रकट होता है, जंगल में एक शोषण का फूल है, यीशु मसीह बोला उसी को ध्यान दे, हाँ उसी को ध्यान दे। जंगल में एक शोषण का फूल है, जंगल में ये फूल रहते समय क्या होता है मालूम है, जंगल में हवा मारता, जंगल में हवा होती, चारों तरफ हवा आएंगी, एक तरफ से नहीं, इधर से भी आएंगी कभी कभी, चारों दिशा से हवा वो फूल के ऊपर लगे, है ना। जंगल में एक शोषण रहते समय जंगल से चारों तरफ क्या होगा, हवा आएंगे, चारों तरफ वो हवा आके क्या करेंगे, तो शोषण ऊपर टक्कर लेंगे। तब ये फूल क्या करते मालूम है, लिलीज, फ्लावर ऑफ लिली, जंगल का शोषण, ये क्या करेंगे मालूम है, हवा चारों तरफ आ गई तो भी वो लहराते रहेंगे। कैसे है? अभी ऐसे रहने वाला शोषण क्या करेंगे, ऐसे लहराते रहेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे। अभी ये शोषण का फूल है, हवा मारते ही चारों तरफ, तो क्या करेंगे ऐसे, हाँ लहराते रहेंगे। इसलिए ऐसे 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 हिलते रहेंगे, हिलते रहने वाला फूल है। इतना हवा मार दे तो जंगल में रह के क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे। इसलिए इसको नोडिंग फ्लावर करके एक नाम, लहराना वाला फूल, लहरते रहेंगे, ऐसे क्या बोलते, हिलते हिलते रहने वाला फ्लावर है, ऐसे हिलते रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या मालूम है, ये नोडिंग फ्लावर, लहराना वाला फूल है। हवा में क्या करेंगे, हिलते रहेंगे। उसी को परमेश्वर क्या बोला, लहरते लहराना वाला फ्लावर को, जंगली शोषण को आप ध्यान दे दो,
इसी में वो हमको क्या सिखाता है, अभी शोषण को देखेंगे। ऐसे 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 हिलते रहे, हिलते रहे, हिलते रहते समय वो क्या बोलता है मालूम है? क्या बोलता है मालूम है? मैं किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करूँगा। मुझे बनाया हुआ परमेश्वर, मुझे मुझे सृष्टि किया हुआ परमेश्वर जीवित है। वो मुझे देखभाल करेगा, वो मुझे संभालेगा। उन्होंने मुझे बनाया, इसलिए मैं क्या करूँगा, किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करूँगा करके हिलते ही रहे। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोला, अरे भाई आप मेरे पीछे आ रहे हो, आप क्या करना, आप लोग किसको देखना, किसको देखने के लिए बोला, जंगली शोषण पर ध्यान। जंगली शोषण क्या करेगा, हिलते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, क्या बोलते, मैं किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करूँगा, मैं मेरे लिए एक परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह बोला उसको देख के आप सीखो। आपके जीवन में हर परिस्थिति में क्या करना, हम प्रभु मेरे साथ है, मैं चिंता नहीं करूँगा ऐसे बोल के जीना। जंगली शोषण से प्रभु हमको क्या सिखाता है, दूसरा हम किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना। हमको चिंता आएगी, हम सब मनुष्य के जीवन में रहते हैं। एक मनुष्य के जीवन में पहला परिवार को चिंता आएंगी, दूसरा बच्चे लोगों को चिंता आएंगी, तीसरा कामों के बारे में एक चिंता आएंगी, चारवा पैसा का एक चिंता आएंगी, हाँ पांचवा अपना शरीर को एक चिंता हो जाता है, हाँ और छठवा खाने पीने की एक चिंता हो जाता है, हाँ और सातवां अपना जीवन के बारे में एक चिंता रहता, आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे क्या है। और आठवां अपना विरोधी लोग, अपने विरोध में जो काम करेंगे लोग, उन्हीं के बारे में एक चिंता आएगी, बोलो ऐसे ऐसे करा, वैसे करा, मैं क्या करना, ऐसे, हाँ ऐसे एक चिंता आ जाए। हाँ और आदमी के जीवन पे एक चिंता आएगी, अरे मैं ऐसे हो गया, वैसे हो गया, क्या करूँ, मेरे जीवन नया हो सकता है क्या, ऐसे भी एक चिंता आ जाए। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। यीशु मसीह का किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना, इसलिए यीशु क्या बोला, शोषण को देखो। हाँ यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, नमूना है, उसकी किसी तरह की चिंता नहीं, वो भी यात्रा करते रहा, 3 दिन लोगों का साथ में था, पहाड़ पर प्रचार कर रहा था, तो उसको भी खाना नहीं, वो भी खाया नहीं, वो भी भूखा में था, फिर भी अपने लिए चिंता नहीं किया। अरे मैं 3 दिन हो गया भाई, मेरे को खाना पीना चाहिए, कहाँ से तो भी लेके आ मेरे को, ऐसे नहीं बोला। वो क्या बोला, ये मेरे साथ रहते हैं, इन लोग भूखा में रहते, थक जाएंगे, इन लोगों को भोजन खिलाओ, कहाँ से तो ले गया। देखा, ऐसे हमारे जीवन में हम किसी बात के लिए चिंता नहीं कर, इसलिए तो शोषण का फूल का विषय में यीशु मसीह हमको क्या सिखाता है, पहला हम हर एक जगह पर, जैसे शोषण पहला हकीजात जंगल तराई में कांटों के बीच में रहे तो भी वो सुगंध देते रहता है। जैसे हम क्या करना, कलीसिया में अन्य जाति के बीच में, अपने लोगों के बीच में, और पृथ्वी का हर कोने पर हम क्या करना, मसीह के लिए एक अच्छा सुगंध होकर गवाही होके जीना। दूसरा यीशु मसीह क्या सिखाता है, हम किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना, वो लहराते रहने वाला एक वो फ्लावर है। हाँ हमारे जीवन में भी किसी भी बात के लिए हम चिंता नहीं करना, चिंता आएगी प्रभु के ऊपर हमारा चिंता डालना, डेली घुटने में रह के प्रभु मेरे की ये चिंता हो है, ये है, क्या करना प्रभु, सब छोड़ देना। हाँ प्रभु से लाएगा,
हम लोग भी ऐसे ही सेवा में। हाँ, मैं भी जो चिंता है, चिंता नहीं करता हूँ, प्रभु को बोल के स्तुति करके चलते रहो, प्रभु चलाता है। इसलिए हम आपको भी सिखाते हैं हमारे जीवन में ऐसे अनुभव को हम क्या करना है, संभालना। प्रभु का नाम की स्तुति, सुसान का फूल कैसे अनुभव में रहते, प्रभु का नाम की स्तुति हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव को हम संभालना। हाँ, तीसरा सुसान का फूल, आज तीन ही बात बताऊँ, टाइम हो जाएंगे, ठीक है। पहला मैंने बोला वो चारों ओर जगह में रहता, दूसरा जंगल में रहते भी वो चिंता करते बिना वो क्या करें, हिलते रहने वाला। हाँ, तीसरा हम सुसान के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लावर ऑफ लिलीज, द बुक ऑफ ओसिया। ओसिया का वसुता किताब 14 अध्याय, ओसिया 14 अध्याय 5वां वचन। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, हाँ वह सोसन के समान फूले फलेगा। हाँ, सुसान का समान फूले फलेंगे। हाँ, ओसिया 14 अध्याय कौन सा वचन, 5। ओसिया चैप्टर 14 वर्स 5। इधर क्या लिखा है, सुसान का समान फूले फलेंगे। हाँ, हमारा भाषा में ऐसे नहीं लिखा, तो सुसान का समान ऐसे खुशी से ऐसे दिखाई देंगे, जैसे वो सुसान का फूल देखते समय उसका ऐसे खुशी के चेहरा दिखे। सुबह सुबह क्या करेंगे वो, जैसे फूल के देखो, सूरज को देखते हुए ऐसे क्या करेंगे, खुशी से वो अपना चेहरा दिखाए, खुशी से रहेंगे। हाँ, तो देखो सुसान का समा क्या करेंगे वो, फूले और फलेंगे। सुबह सुबह जो फ्लावर का एक स्वभाव क्या मालूम है, ऐसे फूलते हुए दिखाए। हमारा नागपुर सेंटर में एक, नागपुर सेंटर गए तो हम देखा, देखा नहीं देखा, हाँ उधर, हाँ वो दीवार का सामने छोटा गेट है, दो गेट है ना, बड़ा गेट एक छोटा गेट। वो छोटा गेट के पास, छोटा गेट के पास लेफ्ट हैंड से एक बड़ा पेड़ लगाई, उसी में बराबर 6 बजे ऐसे फूल आएंगे। सुबह सुबह क्या होगा, ऐसे फूलते हुए आएंगे, फिर शाम को आते समय क्या होगा, ऐसे 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 सूख जाता। फिर सुबह सुबह और क्या करेंगे, फूलते हुए आएंगे। फिर शाम को ऐसे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी देर को ऐसे हो सूख जाएंगे। फिर सुबह सुबह उसी के चेहरा से ऐसे। हाँ, सुसान का फूल का स्वभाव क्या है, सुबह सुबह उसी से दिखाई। हाँ, हिंदी में क्या लिखा, फूलेंगे फलेगा। फलेंगे, ऐसे फूलते हुए फैलते हुए ऐसे दिखाई। हाँ, इसलिए हमारे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है मालूम है, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 9वां वचन में, वो खिड़की की ओर अपना चेहरा दिखाता है। कैसे लिखा पड़ी, मेरा प्रेमी हाँ चिकारे या जवान हरिण के समान है, हाँ देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है हाँ और खिड़कियों की ओर झांक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। हाँ, हिंदी में लिखा नहीं, तो झंझरी से देख रहा लिखा। हमारा भाषा में कैसे लिखा मालूम, वो खिड़की की ओर से हंसते हुए दिखता। इसका चेहरा कैसे रहता है, जैसे सुसान का फूल का समा वो क्या करेंगे, वैसे खुशी से रहता। यीशु मसीह के चेहरा देखते समय वो अंजलि से क्या कैसे, पढ़िए,
और खिड़कियों की ओर ताक रहा है खिड़की की ओर से ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। संजरी में से देख रहा है। हमारा इसमें ऐसे नहीं, संजरी से देखने में अलग बात है। खिड़की से देखते लोग रो रो के चेहरा दिखाएंगे, कई लोग हैं, कई लोग दुखी के साथ ऐसे चेहरा दिखाएंगे। खिड़की की ओर से चेहरा दिखाना कई तरीके दिखाते लोग, है ना। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा, खिड़की की ओर से संजरी की ओर से अपना चेहरा कैसे दिखाता है, खुशी से दिखाता है। जैसे सुसान का फूल का समा वो खुशी से फूलते फलते रहेंगे, वैसे हमारा परमेश्वर खुशी से अपना चेहरा दिखा। आपका बाइबल में लिखा है, हमारे इसमें लिखा है अस्तवे, जैसे एक फ्लावर का समान, फ्लावर जैसे फूलते फलते आएंगे, वैसे उसका चेहरा ऐसे दिखाए। इसी से हम क्या सीखते हैं, हमेशा खुशी से रहना, खुशी हमारा चेहरा में दिखाई देना। हमारा अंदर बहुत कष्ट है, दुख है, परिवार में बहुत कुछ परेशानी रहती है, बाहर दिखाते समय कैसे रहना। अभी डॉक्टर भैया घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है, पत्नी के साथ बच्चे के साथ हैं, लड़ाई करेंगे झगड़ा करेंगे, कुछ दुखित हो जाएंगे, परेशानी हो जाएंगे, वो पूरा अंदर ही रखना पड़ता है। बाहर कैसे दिखाना पड़ता, बाहर कैसे दिखाना पड़ते हो, बाहर आते समय टॉप टिप कपड़ा पहना मस्त सबके सामने ऐसे रहे, हमारे अंदर हजार समस्या रहेंगी। हाँ, हजार समस्या रहेंगी। अभी डॉक्टर भैया घर के अंदर बहुत अच्छा समस्या हो, पत्नी उसको कुछ बोल दिया, पत्नी उसको लड़ाई कर दी, वो आके जयप्रकाश भैया मेरा पत्नी ने मुझे मार दिया, मेरे बारे में बोल दिया। हाँ, ऐसे बोल दिए तो कैसे रहेंगे, ऐसे बोल दिए तो कैसे रहेंगे बताओ। तो जयप्रकाश भैया क्या करेंगे, आपको पत्नी को जिम से देखेंगे, अरे ये ऐसे है ऐसे। अपना परिवार का समस्या बाहर नहीं जाना। हमारे घर में आप आपका पत्नी मारो, कुश्ती मारो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, हाँ, क्या क्या बात करना बात करो, हर एक भाषा में बात करो। बाहर दिखावट नहीं करना, बाहर दिखावट नहीं करना, खुशी से दिखाई देना है संसार में। यीशु मसीह के जीवन में कितना कष्ट है, तो उनको लोग क्या क्या नहीं बोला, व्यभिचार का संतान बोला, झूठा आदमी बोला, तो शैतान बोला यीशु को देखे, हमको बोले तो छोड़ेंगे, ए शैतान मुंह बंद करो, ऐसे बोले तो छोड़ेंगे। यीशु को लोग क्या बोला, जयप्रकाश शैतान का मालिक बोला, बेएलजेबुल उसका नाम दिया। तो बेएलजेबुल से शैतान को निकाल, शैतान का मालिक है, तभी यीशु कुछ नहीं बोला। हाँ, बाहर दिखाया नहीं, यीशु चल के ही जा रहा था, तो उसका लोग क्या बोला, तो व्यभिचार का संतान है, क्या बोला यीशु को देखे, बोलिए यीशु को देखे क्या बोला मालूम है क्या आपको, यूहन्ना 8वां अध्याय 41 वचन में पढ़ो, जॉन 8:41 में, जॉन 8:41। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। देखा, यीशु उनका साथ जा रहा था, यीशु में से जाते समय उन लोगों क्या बोला, जैसे तलवार से मारते हैं, बाज में रह के पीछे से क्या बोलते हैं, पीछे से मार देते, बात करते साथ में रह के पीछे से मारेंगे ऐसे चाकू से, पता नहीं चलता। हाँ, तो सामने से मार दे तो आदमी बच जाएगा, पीछे रह के क्या करेंगे, पंजर खो देंगे, क्या बोलते इसको, हैं, साथ रह के पट से पीछे से मारेगा ना, आदमी बचना मुश्किल है, मर जाएगा। हाँ, ऐसे यीशु मसीह के साथ में रह के क्या बोल रहा हूँ, ए यीशु हम व्यभिचार का संतान नहीं है हम, देखा ना,
क्या बोला यीशु को? व्यभिचारी का संतान नहीं है हम लोग, फिर हम ऐसे क्या करें? आपको मम्मी को कोई गाली दे दिया, आपको मम्मी को आपके सामने बोल दिया तेरा माँ व्यभिचारी है, क्या करेंगी आप? गुस्सा आके छोड़ देंगे? कोई एक आदमी बोल दिया तेरा मम्मी को, कोई बोल दिया तेरा मम्मी व्यभिचारी है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुस्सा आके चुपचाप रहेंगे? क्या करेंगे? बोलो। गाली दे दिया तेरे माँ को। ऐसे एक बार मेरे जीवन में ऐसे होगी, मैं कॉलेज चला गया। मैं कॉलेज जाने के बाद मेरा मम्मी और मम्मी का मम्मी क्या बोलते, नानी, हाँ नानी, नानी बोलते, मेरा मम्मी नानी, दो लोगों का लड़ाई हो गया घर में। मेरा नानी ने मेरा मम्मी को बात बात में बोल दिया, ए तू जाओ व्यभिचारी, ऐसे ही कुछ नाम दे। मैं शाम को कॉलेज छोड़ के वापस आया, आके शाम को आ गई तो मेरी मम्मी 4 बजे मेरे को खाना खिलाती, 5-6 बजे आ गई तो खाना परसती। बैठ के खाना खाते खाते समय मेरे मम्मी मेरे को कुछ नहीं बोल रहे, उधर रहने वाला छोटे छोटे बच्चे लोग बोल दिया नानी आया था, तेरा माँ को गाली दे दिया, व्यभिचारी बोल दिया, तेरा मम्मी व्यभिचारी है। मैं वो सुनते हुए खाना भी छोड़ दिया, उठ के मेरा नानी जहाँ रहता वहाँ चला, मेरा नानी कहाँ रहते हैं वहाँ चला गया, वो खाना पका रही थी। मैं जाकर बोला मेरा मम्मी के तू कैसे व्यभिचारी बोल सकता है, क्या सोचा है आप, लड़ाई झगड़ा हो। यीशु मसीह ऐसे नहीं, उसको बोला लोग व्यभिचारी हो, हंसते हुए हाँ ठीक है, सुनते हुए। यीशु मसीह के सेहरा कितना कष्ट आ गया, निंदा आया, अवमान आया, क्या क्या नहीं बोला, एक बार बताऊंगा एक दिन यीशु मसीह के लोग क्या क्या निंदा किया। शैतान बोला, व्यभिचार का संतान बोला, झूठा आदमी बोला, तो सब सुनते हुए यीशु चुपचाप रहा, खुशी से सेहरा दिखा। ऐसे हमारा जीवन में भी हमारा अंदर कितना कष्ट रही तो भी अंदर ही उसका सहते हुए बाहर कैसे दिखाई देना, बोले बाहर कैसे दिखाई देना, मेरे को भी दुख है, मेरे को भी कष्ट रहता है। अरे अभी 3 महीना हो गया, महीना देना है, मार्च या अप्रैल में हो गया, 30,000 जमा करना पड़ते हैं, क्या करूँगा? मेरे अंदर भी ऐसे चिंता दुख है, मेरे को भी दुख है। अभी लॉकडाउन हो गया, जो विश्वासी दशम से देते हैं, जो अभी तक नहीं दिया वैसे भी अभी कोई देव ना दे, अभी 1 महीना का 10,000 बोले तो मार्च या अप्रैल, अभी मई हो गई, 30,000 में जमा करना, मेरे को दुख रहेंगी नहीं रहेंगी? अरे मैं क्या करना, बहुत रिकॉर्ड कर, क्या करो यार ऐसे, अरे यार है ना, मेरे चेहरा देखो चमकेगी, बाहर आ गई तो मेरे चेहरा में कुछ दुख दिख रहा है क्या? हाँ, चमकता है प्रभु की महिमा से, हाँ प्रभु की महिमा से चमकता। हमारे अंदर दुख रहेंगी, चिंता रहेगी, हाँ तब हम क्या करना, अंदर ही अंदर रह के प्रभु को बोल के चुपचाप स्तुति करते रहना। हर परिस्थिति में हमारा चेहरा दुखी तो चेहरा करके दिखाई नहीं दे, दुनिया तेरी लोग दिखाएंगे, हम क्या करना, शोषण का समय फूले फले ऐसे, हाँ शोषण के समय फूलते हुए फलते हुए ऐसे, बस कैसे रहेंगे, फूले और फले ऐसे। मेरा शरीर में कष्ट है, शुगर बीमारी, एक तरह कलिसिया चलाना पड़ते, विश्वासी लोगों को चिंता है, बहुत दुख रहता है, फिर भी क्या करता हूँ, प्रभु का बोल के छोड़ देता, चमकदार हो जाऊंगा बाहर, रूम से बाहर आते नहीं दिख रहा है मेरे चेहरा में, चमकदार दिखेंगे, प्रभु को महिमा,
प्रभु का अन्य को, इसके लिए हम लोग फेयर एंड लवली नहीं लगाते। कई लोग फेयर एंड लवली लगा के आते, हाँ कई लोग फेयर एंड लवली लगा के आते, हाँ थोड़े देर में उसके चेहरा सूख जाए। हम लोग ऐसे नहीं, प्रभु का महिमा से दुआ करके प्रभु को छोड़ देते, बाहर आते से पूरा हमको ऐसे चमका देंगे। हाँ कारण क्या है, हमारे जीवन में दुख रहेंगी, कष्ट रहेंगी, बाहर हम एक शोषण का फूल के समान ऐसे फूलते फलते ऐसे खुशी से रहना। प्रभु के नाम की स्तुति, हमारे जीवन में हम ऐसे अनुभव को संभालना। यीशु मसीह का चेहरा भी ऐसे फूलों के समान ऐसे फूलते फलते अनुभव में दिखाई दिया। वो आपका भाषा में नहीं लिखा, जैसे कि 2 का 9, हमारा इसमें लिखा है, खिड़की की ओर से हंसते हुए चेहरा दिखाता, हंसते हुए चेहरा को दिखाता। हमारे जीवन में हम खुशी से रहना, हाँ खुशी से रहना। क्यों, हम क्यों खुशी से रहना चाहिए, उसका कुछ रीजन है। हम क्यों इसी जीवन में खुशी से रहना चाहिए। पहला व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 7वां वचन, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। देख, पहला हम क्यों खुशी से रहना पड़ते, प्रभु हमको खाना दिया, पीना दिया, पैसा दिया, परिवार को आशीष किया। परिवार को आशीष को याद करते हुए हम क्या करना, खुशी से रहना। हाँ प्रभु खाना पीना कपड़ा पैसा कितना अच्छे से दे रहा है। प्रभु हमको दिए परिवार को आशीष के लिए हम हमेशा खुशी से रहना पड़ता। प्रभु के नाम की स्तुति। दूसरा हम क्यों खुशी से रहना पड़ते, सपनिया 3 अध्याय 14 वचन। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। हाँ उसके बाद क्यों, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। इसी के लिए हम खुशी से रहना पड़ता। प्रभु के दृष्टि में हम क्यों खुशी से रहना पड़ते, प्रभु हमारा दंड बुरा दूर कर दिया। हम कितना गलत काम किया, प्रभु का विरोध में ऐसे नहीं करना था, फिर भी प्रभु के दृष्टि में हम कितना गलत काम किया, कितना पाप किया, कितना अधर्म काम किया, फिर भी आज हम खुशी से चलना फिरना कर रहे। कारण क्या है, परमेश्वर हमारा दंड को दूर कर दिया। प्रभु हमारा पाप अधर्म को गिन के हमको दंड देने के लिए शुरू किए तो हम खड़ा रह नहीं पाएंगे। इसलिए उसी बातों को सोच के ओ प्रभु मेरा हर एक दंड से दूर किया, फैसला 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 बोल के हमेशा खुशी से रहना। तीसरा हम क्यों खुशी से रहना है, उसी वचन बढ़िए, दंड दूर करके और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। शत्रु को दूर किया प्रभु। शैतान हमें नाश करने के लिए कैसे कैसे काम किया, एक्सीडेंट लेके आया, बीमारी लेके आया, शरीर को कमजोर करवाया, लोगों को हमारा विरोध खड़ा किया, कैसे कैसे काम किया शैतान शत्रु। फिर भी परमेश्वर क्या किया, शत्रु को दूर कर दिया। इसलिए इसी बातों के लिए हम क्या करना पड़ते, हमेशा खुशी से रहना पड़ता। और एक बात, 4 बातों के लिए हम हमेशा खुशी से रहना पड़ता। पहला, परिवार में प्रभु दिया आशीषों को याद करते खुशी से रहना। दूसरा, वो हमारा दंड को दूर किया। तीसरा, शत्रु से हमें बचाया।
हाँ, 4 हुआ। हम किस बात के लिए खुशी से रहना है? लूका 10वां अध्याय 20वां वचन। लूका 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, हम क्यों खुशी से रहना पड़ते हर दिन? हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। प्रभु हमारा नाम का स्वर्ग पर लिखा। ऐसे हम उधार पाते समय हमारा नाम जीवन के किताब में प्रभु लिखा, और हम अभिषेक पाते समय खुदा हमारा नाम को मेमने के किताब में लिख के रखा। इसलिए हर दिन उसको याद करना, प्रभु मुझे उद्धार किया, अभिषेक किया, संगति में ले आया, प्रभु प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, ऐसे बोल के क्या करना? इसी बात के लिए हम खुशी से रहना। शोषण का फूल से परमेश्वर ये 3 बात तो उनको हम याद दिला। हर एक जगह में गवाह होके रहना। दूसरा, हमेशा चिंता नहीं करना किसी बात के लिए। तीसरा, हम हमेशा खुशी से हमारा चेहरा को रखना। प्रभु अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 praise the Lord, 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 praise the Lord. आमीन। दुआ करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो, स्तोत्र नाम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो, हालेलुया।